गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक व्याकरण का पाठ 6 पद परिचय। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि पद परिचय किसको कहते हैं। अभी आप देख रहे हो कि जो शब्द होते हैं, शब्द से वाक्य बनाकर हम अपनी बात कहते हैं। दो चार शब्दों को जोड़ते हैं, फिर एक सेंटेंस बनता है, वाक्य बनता है, उससे हम अपनी बात को कहते हैं। शब्दों को वाक्य में पिरोते हुए व्याकरण के नियमों में ढाला जाता है। जैसे सरोवर, कमल, फूल, खिला, ये अलग अलग शब्द हैं। सरोवर, कमल, फूल, खिला, पर इनसे कोई वाक्य नहीं बन रहा अभी। ये सभी शब्द हैं, इन्हें सुनकर हमारे मन में अर्थ के अलग अलग बिंब तो बनते हैं, पर अर्थ पूरा स्पष्ट नहीं होता है। सरोवर कहते ही मन में आपके एक जलाशय का चित्र उभर रहा है। ठीक है। कमल कहने पे कमल का फूल दिख रहा होगा। फूल, खिला यानी खिला हुआ फूल, पर कोई सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है। इनका मीनिंग तो आपके माइंड में आ रहा है, पर पूरा वाक्य स्पष्ट नहीं हो रहा है। यदि इन्हीं शब्दों से वाक्य बनाएं तो हम कहेंगे सरोवर में कमल का फूल खिला है। यह वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है। इसमें प्रयुक्त शब्दों में व्याकरण के नियमों से कुछ विकार भी आए हैं। जैसे सरोवर, पहले आप वर्ड क्या था, सरोवर था, अब यहाँ वाक्य में क्या हो गया, सरोवर में। ऊपर सेकंड वर्ड था कमल, तो कमल का फूल खिला है। ठीक है, समझ में आया। तो अब आप समझिए कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द जब व्याकरण के अनुशासन में बंध जाते हैं तब उन्हें पद कहते हैं। पद कब कहा जाता है, जब कोई शब्द वाक्य में व्याकरण के अनुशासन में से बंध जाता है, यानी व्याकरण के नियमों को लेकर प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। शब्द किसको कहते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क, म, ल, म, क, ल कह दूं तो कोई वर्ड अर्थ नहीं निकलेगा, पर क, म, ल, क प्लस म प्लस ल कमल, तो उसका एक सार्थक मीनिंग पता है कि कमल का एक फूल होता है। ठीक है, तो जो शब्द होता है वो जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, बार बार मैं समझा रही हूँ, इस चीज को समझो आप लोग कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है और व्याकरण के नियमों को मानते हुए वो प्रयोग किया जाता है, तब उसे हम पद कहते हैं। हम भाषा का व्यवहार वाक्यों में करते हैं, अर्थात शब्दों से वाक्य बनाकर अपनी बात कहते हैं। वाक्य में पिरोए हुए शब्दों को व्याकरण के नियमों में ढाला जाता है। जैसे नेहा, मैं, आम, देना, ये 4 वर्ड है, नेहा, मैं, आम, देना। पर इसको कैसे हम वाक्य बनाएंगे, ये शब्द हैं, इन्हें सुनकर हमारे मन में अर्थ के अलग अलग बिंब तो बनते हैं, पर स्पष्ट नहीं होते हैं, यानी क्लियर उसका मीनिंग हमको नहीं पता चलता है कि कहाँ क्या गया है, कहाँ क्या कहा गया है, ये हमको नहीं पता चलता है। यदि इन्हीं शब्दों से वाक्य बनाएं तो कहेंगे अभी इन्हीं 4 शब्दों से कई वाक्य बना सकते हैं। जैसे नेहा ने मुझे आम दिया, नेहा के बाद हमने ने लगा दिया, नेहा ने मुझे आम दिया, नेहा मुझे आम देगी, और नेहा को मैंने आम दिया। ठीक है, तो मैं का भी प्रयोग मुझे और मैंने कर दिया। तो इस तरह हम जब व्याकरण के नियमों का प्रयोग करते हैं, नेहा मुझे आम देना, चौथा वाक्य बन गया। अब प्रत्येक वाक्य पूरा अर्थ दे रहा है। इनमें प्रयुक्त शब्दों में व्याकरण के नियमों से कुछ विकार भी आए हैं। इनमें जो प्रयुक्त वाक्यों में जो शब्द हैं उनमें कुछ विकार भी आए हैं। जैसे पहले ऊपर जो सेंटेंस हमने दिया था 4 शब्द मेन, तो उसमें नेहा था, मैं था, आम था और देना था। अभी क्या है, नेहा के साथ क्या क्या प्रयोग हो गया है, नेहा ने, नेहा को और नेहा। मैं का क्या हो गया है, मैं, मैंने, मुझे, और देना का दिए, देगी और देना। ठीक है, तो इनमें कुछ विकार आए हैं, परिवर्तन आए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण के अनुसार अनुशासन में बंध जाते हैं। वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं वो व्याकरण के अनुसार, यानी जो हमारा ग्रामर के नियम है, व्याकरण के अनुसार अनुशासन में बंध जाते हैं, इन्हें पद कहा जाता है।
मैंने आपको आगे भी ये बताया। आम शब्द का रूप ना बदलने पर भी वह देना क्रिया का कर्म है, उसे कर्ता या क्रिया नहीं माना जा सकता, इसलिए वह भी नियम से बंधा है। अब पदों के दो प्रमुख विभाग है, यानी पद के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं, दो प्रमुख विभाग हैं। वाक्य में प्रयोग के आधार पर पदों के दो प्रमुख विभाग हैं, विकारी और अविकारी पद। विकारी यानी जिसमें परिवर्तन होता है, और अविकारी जिसमें कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। विकारी का परिभाषा क्या दिया है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के कारण विकार यानी परिवर्तन आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। ठीक है। अविकारी किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जो सदा एक से बने रहते हैं, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक यानी योजक शब्द, विस्मयादि बोधक और निपात अविकारी हैं। ठीक है। तो अभी हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, विकारी शब्द का संज्ञा। संज्ञा आप सबको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। हम कभी कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, हमारे आसपास कुछ ना कुछ या कोई ना कोई अवश्य होगा। कक्षा में शिक्षिका पढ़ाती है, सामने स्मार्ट बोर्ड पे मेज, कुर्सी, कंप्यूटर, दीवार, चार्ट, लड़के लड़कियां, जाने कितनी वस्तुएं, कितनी तरह के लोग हैं। पूरे ब्रह्मांड में जितने तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्काएं, स्थान, प्रकृति, दृश्य, अनेक रूप, आकार, भावनाओं के नाम अवश्य होंगे। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में आप कहते हो ना, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। याद रखो कि उनके भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, और 2 और भी हैं। यहाँ 3 प्रमुख भेद में बताया गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 प्रमुख भेद हैं, परंतु कुछ लोग अंग्रेजी के अनुकरण पर संज्ञा के 2 भेद और करते हैं। द्रव्यवाचक, जिसमें कि सोना चांदी, मटेरियल नाउन जिसको कहते हो आप लोग, और समूहवाचक, जिसमें कि पूरा कलेक्टिव नाउन जिसको बोलते हो आप, कि पूरे ग्रुप का अनुभव हो। जैसे कक्षा है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट से मिलके बनती है, बहुत सारे छात्र होते हैं, तो वो क्या है? समूहवाचक। गुलदस्ता, फूलों का ढेर सारा समूह होता है ना, उसको गुलदस्ता कहते हैं, तो वो समूहवाचक में आता है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं संज्ञा के भेद में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी एक व्यक्ति या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं। जैसे किसी का भी नाम, आपका कोई भी फ्रेंड है, आप हो, मम्मी पापा का जो नाम है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम यहाँ जो एग्जाम्पल दिए हैं, सौम्या, मिलिंद, संजय, अनवर, थॉमस, ठीक है। उसी तरह राजू, सीता, राम, लक्ष्मण, कोई भी नाम हो, वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जो स्थानों के नाम होते हैं वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। मुंबई, आगरा, दिल्ली, गुजरात, नवसारी, ठीक है। इमारतों के नाम, संसद भवन, कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट, यानी पर्टिकुलर जो नेम होता है उसे वो हम क्या कहते हैं? संज्ञा शब्द कहते हैं। समझ में आ गया? तो बहुत सारे पर्वतों के नाम, नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, नर्मदा, क्षिप्रा, जिसके भी नाम है, देश के नाम, जो भी किसी का भी नाम है, वो क्या है? संज्ञा है। जातिवाचक क्या होता है? जिसमें कि पूरी जाति का बोध होता हो। जो संज्ञा शब्द किसी जाति विशेष या समूह का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जाति, समूह या वर्ग से अवश्य संबद्ध होती है। जो प्रत्येक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, मान लो मैंने आगे बोला सौम्या, ठीक है, तो सौम्या जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी न किसी जाति, समूह या वर्ग से अवश्य संबद्ध होती है। अब सौम्या कहा तो सौम्या क्या है? लड़की होगी। तो लड़की कहने पे बहुत सारी लड़कियां हमारे दिमाग में आती हैं।
बहुत सारे लड़के, जो भी लड़के का नाम है, बहुत सारे लड़कों का दिमाग में नाम आएगा। इमारत, तो जो भी आप देखो यहाँ नाम बताया है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक। जो इंसानों के नाम है वो व्यक्तिवाचक, जो जगहों के नाम है, ठीक है, उसके लिए क्या कहा, जातिवाचक में व्यक्ति कह दिया जाएगा। जगहों के जो नाम है उनको स्थान कह दिया जाएगा। इमारतों के जो नाम है उनको इमारत, पर्वतों के नाम है वो पर्वत, नदियों के जो नाम है उनको नदी कह दिया जाएगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि बहुत सारे, अगर सिर्फ नदी कहा तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक, और नदी का नाम ले लिया गंगा, कृष्णा, कावेरी, तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। कुछ जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं, घोड़ा, गाय, तोता, भैंस, शेर, कुत्ता, बहुत सारे पशु पक्षी जिनके आप कोई नाम नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, जातिवाचक में। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वस्तुतः भाववाचक संज्ञा उन भावों के नाम है जिन्हें हम अनुभव करते हैं पर देख या छू नहीं सकते हैं। भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जिनको हम अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं, परंतु उनको देख या छू नहीं सकते। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, उदासी, लड़कपन, नम्रता, मिठास, खटास, समझ, चाव, ममता, भारीपन, कड़वाहट। जैसे अमीरी, अमीर आदमी को आप छू सकते हो, ठीक है, पर उसकी अमीरी को नहीं छू सकते हो, तो ये क्या हो गया, भाववाचक। गरीब आदमी को छू सकते हो पर उसकी गरीबी को नहीं छू सकते हो, तो गरीब का क्या भाववाचक है, गरीबी। समझ में आ गया। भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण कैसे होता है ये भी जान लें कि भाववाचक संज्ञा शब्द कैसे बनते हैं। तो 5 प्रकार के शब्दों से बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा से बनते हैं, जैसे लड़का है तो लड़कपन, मित्र है तो मित्रता, पशु है तो पशुता। क्रिया से बनते हैं, क्रिया शब्द तो जानते हो कि जो भी हम एक्शन वर्ड करते हैं, जो भी काम हम करते हैं, हंसना, गाना, रोना, चलना, उठना, बैठना, वो सब क्या है, क्रिया है। तो चढ़ना का चढ़ाई, चलना का चाल, दौड़ना का दौड़, सजाना का सजावट। विशेषण, जो कि संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनको हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण से कैसे भाववाचक बनता है, जैसे चतुर, अगर हम किसी बच्चे को बोले कि यह लड़का चतुर है, तो चतुर क्या है, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो चतुर विशेषण हुआ। तो विशेषण क्या होता है, विशेषण से भाववाचक कैसे बनता है, तो चतुरता या चतुराई। और मीठा का मिठास हो जाएगा कि ये ज़्यादा दूध ज़्यादा मीठा है, दूध की विशेषता बता दी गई कि गाय का दूध ज़्यादा मीठा है, और वो मीठा का कैसे भाववाचक बनाएंगे, तो मिठास हो गया, मीठा का मिठास। सर्वनाम से निज से निजत्व, अपना से अपनत्व। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। अव्यय, अव्यय जो कि जिसके ऊपर लिंग, वचन, काल का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे शब्द। तो निकट का निकटता, दूर का दूरी। ध्यान दे, ता, त्व, पन, ई, पा, आई, आवट आदि प्रत्यय भाववाचक संज्ञा शब्दों के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी इन प्रत्यय शब्दों को लगा के हम संज्ञा शब्द बनाते हैं, ठीक है, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। संज्ञा शब्दों के से भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, सूर का शौर्य, शूर, शौर्य, मनुष्य, मनुष्यता, ठग, ठगी, किशोर, कैशोर्य या किशोरपन, बाल, बालपन, शत्रु, शत्रुता, वकील, वकालत। अब ये सारे शब्द आप देख लोगे कि कैसे लिखे गए हैं एक्सरसाइज में, तो किस तरह बनते। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है, सर्वनाम मम, मम का ममता या ममत्व भाववाचक बनाएंगे जब। अपना का अपनत्व या अपनापन, निज का निजत्व या निजता, सर्व का सर्वस्व, अहम का अहंकार, तत् का तत्व, स्व का स्वत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, विशेषण मैंने आपको बताया जो विशेषता बताते हैं। तो विशेषण में भक्त है तो भक्ति भाववाचक हो गया, भक्ति। पंडित है तो पांडित्य, नीच नीचता, उच्च उच्चता, ऊंचा ऊंचाई, लंबा लंबाई, ठीक है। चापलूस चापलूसी, सुंदर सुंदरता। इसी तरह आप सभी एक्सरसाइज पढ़ोगे,
ठीक है, विशेषण से हो गया। अब क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं? तो पहचानना, क्रिया क्या है? पहचानना का पहचान, पढ़ना पढ़ाई, दौड़ना दौड़, लिखना लिखाई, खेलना खेल, कूदना कूद, चुनना चुनाव, धोना धुलाई, रंगना रंगाई। मतलब जो भी हम एक्शन वर्ड करते हैं उससे हम कैसे बना रहे हैं? भाववाचक। बैठना है तो बैठक, बड़बड़ाना बड़बड़ाहट, जलना जलन, मांगना मांग, ठगना ठगी, पीना पान, चलना चाल। तो क्रिया से बना लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा। अव्यय से कैसे बनता है? वाह वाह, तो क्या हो जाएगा? वाहवाही। निकट का निकटता या नैकट्य, खूब का खूबी, शीघ्र का शीघ्रता, हा का हाहाकार, दूर का दूरी, समीप समीपता, शाबाश शाबाशी। अब इसका एक्सरसाइज है जो कि आज आपको करना रहेगा और इसका मैं फिर आंसर की शाम को भेजूंगी, उसके पहले आपको अपने मन से करना रहेगा। अब सेकंड टॉपिक संज्ञा पहले हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लिंग। लिंग यानी जेंडर। जो शब्द किसी के स्त्री या पुरुष होने का, जिस शब्दों से किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिससे हमको ये पता चले कि ये स्त्री है या पुरुष है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग स्त्री या पुरुष होने की पहचान है। हिंदी में प्रत्येक संज्ञा शब्द या तो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। सजीव प्राणियों, पशु पक्षी, मनुष्य में या प्रकृति द्वारा दर्शित निर्धारित होता है, परंतु निर्जीव वस्तुओं में लिंग निर्धारण कुछ जटिल है। उस समय लिंग निर्धारण के लिए कुछ नियम है जिनको याद रखना पड़ता है। तत्सम शब्दों के लिंग, दो प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से आए हुए होते हैं, संस्कृत के ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। ठीक है, जैसे कर्ण यानी कि कान। और तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत शब्दों को हमने हिंदी में परिवर्तित करके लिया। तत्सम में पत्र यानी पत्ता, ठीक है, कर्ण पत्र, सर्प, सर्प मतलब सांप, तो वो तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। तो तत्सम शब्दों के लिंग कैसे पहचाने जाते हैं? अ अंत वाली संज्ञा पुल्लिंग है, यानी जिन शब्दों का, तत्सम शब्दों का अंत अ से होता है, यानी जो संस्कृत में भी प्रयोग होते हैं शब्द, ऐसे शब्द जिनका अंत अ से होता है वो पुल्लिंग होते हैं, जो हलंत के साथ बोले जाते हैं। जैसे देश, अ हो रहा है ना, देश, अ देश, ठीक है। मूल्य, मूल्य, तो मूल्य में अ आ रहा है। ग्राम, ग्राम में भी अ आ रहा है। घृत, यानी सभी व्यंजनों में अ मिला रहता है। आप लोग को संधि पढ़ाया था तभी भी मैंने बताया था कि जो भी व्यंजन है वो अ के बिना अधूरे हैं। तो जिनमें मात्रा नहीं है, तो ग्राम में घृत, चर्म, तृण, दिवस, नृत्य, स्वर्ण, पत्र, ये सब क्या है? ये सारे हैं पुल्लिंग शब्द हैं। परंतु इसके अपवाद क्या है? यानी कि कौन से शब्द अ आने के बाद भी पुल्लिंग नहीं है, वो कौन कौन से हैं? विजय, विजय जो है वो स्त्रीलिंग है। देह और पुस्तक, ये तीन शब्द जो है वो अपवाद है। अपवाद यानी कि जिनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता, अ होने के बावजूद ये पुल्लिंग शब्द नहीं है। य अंत वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग है, यानी जिन संज्ञाओं का अंत य से होता है वो कौन से हैं? स्त्रीलिंग है। जैसे इंद्रिय, विनय, सामर्थ्य, आय आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। इसका अपवाद क्या है? व्यय और हृदय, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। आ अंत वाली संज्ञाएं स्त्रीलिंग है, यानी जिसमें आ आता है, यानी जिसके अंत में य आए वो स्त्रीलिंग, जिसके अंत में आ आए वो स्त्रीलिंग। लता, विद्या, वार्ता, शिक्षा, जिह्वा आदि, इसमें देवता और तारा दो चीज अपवाद है। देवता में पुरुष को कहते हैं देवता, स्त्री को देवी कहते हैं। तो देवता और तारा ये दो चीज क्या है? पुल्लिंग है।
त्र अंत वाले तत्सम पुरलिंग हैं। नेत्र, शास्त्र, वस्त्र, चरित्र, पात्र, जिसके अंत में त्र आए वो शब्द पुरलिंग है। ई और ई यानी छोटी ई और बड़ी ई अंत वाले प्राय क्या है, स्त्रीलिंग है। मति, बुद्धि, देवी, ये सब स्त्रीलिंग है। अब तद्भव शब्दों के लिंग कैसे जानते हैं हम? मैंने बताया था तद्भव शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत का जिसका हिंदी में हमने रूपांतरित कर दिया है वो शब्द जो है, जैसे सर्प को हमने सांप कह दिया है, कर्म को काम कह दिया है, तो वो शब्द जो है, जो तत्सम शब्दों का हिंदी रूप हमने करके यूज किया है हिंदी भाषा में, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। यदि शब्दों के तत्सम रूप पता हो तो उपयुक्त नियमों के अनुसार ही लिंग होता है। यदि शब्दों के तत्सम रूप पता हो, यानी जो संस्कृत से आए हैं तत्सम रूप पता हो, तो उपयुक्त नियमों के अनुसार ही लिंग होता है। और तथा आ अंत वाले तद्भव पुरलिंग होते हैं, जिसके अंत में अ हो और जिसके अंत में आ हो, तो वो क्या होते हैं, पुरलिंग होते हैं। जैसे सांप, काम, नेवला। सांप में अ है, काम में अ है, नेवला में आ है। चमड़ा, बरखा, पत्ता, सपना, ये पुरलिंग शब्द हुए। और ई अंत वाले तद्भव पुरलिंग होते हैं। ई अंत वाले तद्भव क्या होते हैं, जिसके अंत में ई आए वो भी पुरलिंग होते हैं। हाथी, घी, दही, पानी आदि। अब आगे देखते हैं नित्य पुरलिंग। नित्य पुरलिंग मतलब जो हमेशा पुरलिंग ही रहे, कभी वो स्त्रीलिंग ना बने। तो आ अंत वाले और तत्सम देशज शब्द, जिसका अंत तो आ से हो या और तत्सम वाले देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं, जो लोकल बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे लोटा, आया, लड़का, बुढ़ापा, कपड़ा, ढेला, ये क्या हो गए, ये पुरलिंग रहेंगे। आव, पन और न प्रत्यय वाले शब्द पुरलिंग रहेंगे। आव जिसके अंत में हो, पन हो और न हो, जैसे कटाव, बचपन और दमन। देश, पर्वत, मास के नाम क्या होते हैं, हमेशा पुरलिंग रहते हैं। भारत, हिमालय, देश हो गया भारत, हिमालय क्या हो गया पर्वत, और मास के नाम यानी महीनों के नाम चैत, और दिन के नाम सोमवार, रविवार, मंगलवार, ये सब हमेशा क्या होते हैं, पुरलिंग होते हैं। अनाजों के नाम गेहूं, जौ, चावल, मक्का, ये सब पुरलिंग होते हैं। धातु के नाम जो होते हैं सोना, पीतल, तांबा, लोहा, ये सब पुरलिंग होते हैं, परंतु चांदी स्त्रीलिंग होती है। चांदी क्या है, अपवाद है इसका, इस नियम का, वो स्त्रीलिंग होती है। जलाशय और समुद्र, हिंद महासागर, समुद्र, भूमध्य सागर, सरोवर, तालाब, ये सारे क्या है, पुरलिंग है। सातों समुंदर। और उसके बाद से क्या कह रहे हैं, अपवाद क्या है, खाड़ी। खाड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है। और नित्य स्त्रीलिंग, हमेशा जो स्त्रीलिंग रहती है वो क्या है, भाषाओं के नाम, जितनी भी भाषाएं हैं, हिंदी, रूसी, जापानी, फ्रेंच, वो सब स्त्रीलिंग। तिथियों के नाम एकादशी, पूर्णिमा, अष्टमी, ये सब स्त्रीलिंग रहता है। नदियां जो होती हैं गंगा, गोदावरी, बोलगा, नील, ये सब स्त्रीलिंग होता है। मसाले जो होते हैं इलायची, लौंग, मिर्च, मेथी, हल्दी, जो हम गरम मसाले यूज करते हैं, वो सब क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। परंतु जीरा और धनिया क्या है, पुरलिंग है। जीरा और धनिया अपवाद है, पुरलिंग है। इया प्रत्यय, जिसमें लास्ट में इया आए, वो सब चीजें स्त्रीलिंग रहती है। खटिया, चिड़िया, गुड़िया, कुटिया आदि। ता, आई, आवट प्रत्यय वाली भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं, ता हो, आई हो, आवट प्रत्यय वाली भाववाचक संज्ञाएं क्या क्या है, मूर्खता, लिखाई, बनावट, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। अंत में ख वर्ण वाले अ तत्सम शब्द, जैसे चीख, लास्ट में ख आए जिसमें अ मिला हो, ठीक है। ख में पूरा कोई भी व्यंजन में जो है स्वर मिलता है तभी पूरा होता है। तो जैसे चीख, भूख, राख, सीख आदि, ये जो है वो क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग रहता है।
कुछ पदार्थों में छोटे बड़े आकार के आधार पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग भेद होता है, जैसे हथौड़ा और हथौड़ी, थाल थाली, लोटा लुटिया, नाला नाली। यानी बड़ा है तो पुल्लिंग और छोटा है तो स्त्रीलिंग। नाला बड़ा है और नाली छोटी है। थाल बड़ा है और थाली छोटी है। लोटा बड़ा है और लुटिया छोटी है। पारिवारिक नाते रिश्तों के शब्दों में लिंग भेद पति पत्नी सूचक हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, भैया भाभी, चाचा चाची, मौसा मौसी आदि। पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, साला साली, यह सब संबंध भाई बहन का है। ये सारे जो है सब एक दूसरे के, यह संबंध भाई बहन का है। लिंग बोधक परस्पर भिन्न शब्द, जैसे पुल्लिंग शब्द है जिनमें कोई तालमेल ना हो पर वो एक दूसरे के अपोजिट लिंग वाले हैं, जैसे पिता का माता, विद्वान का विदुषी, सम्राट का सम्राज्ञी, राजा का रानी, बैल गाय, पुरुष स्त्री, लुहार लुहारिन। ठीक है। ससुर सास, साधु साध्वी, वर वधु, वीर वीरांगना, कवि कवियत्री, पति पत्नी, बादशाह बेगम, साहब मेम, मियाँ बीबी, बेटा बहू, विधुर और विधवा। विधुर यानी जिसकी पत्नी मर जाए उसको विधुर कहते हैं, और जिसका पति मर जाए उसको विधवा कहते हैं। अब दो पर्यायों के भिन्न लिंग। दो पर्याय मतलब एक अलग अलग, जो एक ही मीनिंग पर उनके लिंग भिन्न। प्रेम और प्रीत। प्रेम जो है पुल्लिंग हो गया और प्रीति क्या है वो स्त्रीलिंग। ग्रंथ पुल्लिंग और पुस्तक स्त्रीलिंग। दुख पुल्लिंग और पीड़ा स्त्रीलिंग। पाषाण पुल्लिंग और शिला स्त्रीलिंग। पाषाण मतलब पत्थर और शिला मतलब भी पत्थर, तो पाषाण पुल्लिंग होता है और शिला स्त्रीलिंग। जगत और जगती ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। वक्ष और छाती, काठ और लकड़ी, अनिल हवा, अनल आग, वचन वाणी, भाग नियति, गमन गति, डंडा लाठी, चलन चाल, पवन हवा। ठीक है। तो उसमें आपको बता दिया कौन पुल्लिंग कौन स्त्रीलिंग। लिंग परिवर्तन के नियम। अब लिंग कैसे परिवर्तित किया जाता है। शब्दांत अ तथा आ को ई करना। अ और आ है तो उसकी जगह ई कर दो तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। जैसे पुत्र है अ है त्र में तो पुत्री कर दो। हिरण हिरनी, दास दासी, गधा गधी, गोप गोपी, देव देवी। इसी प्रकार सभी जो है अ और आ वाले, जैसे मामा है तो मामी हो गया, घोड़ा है तो घोड़ी हो गया। ठीक है। दूसरा नियम है शब्दांत अ तथा आ को इया करना। चूहा है तो इया करना, यानी छोटी ई की मात्रा और या। तो चूहा है तो हा पे छोटी की मात्रा कर दो और या लगा दो तो चूहिया। डिब्बा डिबिया, देखो बर्ड, डिब्बा डिबिया, लोटा लुटिया, बूढ़ा बुढ़िया। ठीक है। इया मतलब छोटी की मात्रा और या लग जाएगा। बेटा बिटिया। जाति तथा उपनाम वाचक शब्दों में आनी जोड़कर, आनी या आनी जोड़कर लिंग बदला जाता है। जैसे मुगल है तो मुगलानी, क्षत्रिय क्षत्राणी, नौकर नौकरानी, रुद्र रुद्राणी, पठान पठानी, सेठ सेठानी, देवर देवरानी, इंद्र इंद्राणी। नेक्स्ट देखते हैं हम व्यवसायवाचक जातिवाचक शब्दों में इन या आइन जोड़कर। जैसे पापी है व्यवसाय या जातिवाचक, पापी या पापिन। हलवाई हलवाई और हलवाइन। बड़ी है हलवाई तो किस में बदल जा रहा है, छोटी में बदल जा रहा है, हलवाइन। सांप सापिन, नाग नागिन। प्राणी सूचक और जाति सूचक शब्दों में नी जोड़कर, नी लगा देते हैं तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग में बदल जाता है। शेर शेरनी, राजपूत राजपूतनी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, भील भीलनी, रिछ रिछनी। ठीक है। अब आगे देखते हैं आकारांत शब्दों के अंत में आ जोड़कर। जो आकारांत शब्द हैं जैसे कि बाल तो उसका क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग बाला। आकारांत यानी जिसमें ओ आए, अकारांत और आकारांत।
अकारांत शब्द जो होते हैं जैसे बाल लो, ओ आया तो उसमें आ कर दो, बाला, तनुज तनुजा, चंचल चंचला, सुत सुता, श्याम श्यामा, पूज्य पूज्या, प्रिय प्रिया, तनय तनया। ठीक है, आ जोड़ देते हैं हम। तत्सम शब्दों में मान और वान को क्रमशः मति और वती करना। मान का मति कर दो और वान का वती। बलवान, वान हुआ, वान का क्या करना है, वती करना है। बलवान बलवती, धनवान धनवती, पुत्रवान पुत्रवती, भागवान भगवती, आयुष्मान आयुष्मती। ठीक है, श्रीमान श्रीमती। इसी तरह है क अंत वाले शब्द तत्सम शब्दों में क को ईका करना। क को क्या कर देते हैं, ईका। नायक तो नायिका, ईका कर दिया। नायक नायिका, संयोजक संयोजिका। ई अंत वाले शब्दों में इनी करना, यानी कि यशस्वी यशस्विनी, इनी। यशस्वी बड़ी की मात्रा तो यशस्विनी छोटी की मात्रा। एकाकी एकांकिनी, हाथी हथिनी, स्वामी स्वामिनी। ठीक है, जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी में बदल जा रहा है। नित्य पुल्लिंग शब्दों में मादा जोड़ना। ठीक है, भालू तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में भालू ही होता है, परंतु हम आगे जोड़ देते हैं कि ये भालू है और ये मादा भालू है, ये उल्लू है और ये मादा उल्लू है, ये गेंडा है और ये मादा गेंडा है। मगरमच्छ, चीता और खरगोश। चीता का चीती नहीं हो जाता है, चीता का क्या होगा, मादा चीता, मादा मगरमच्छ, मादा खरगोश। नित्य स्त्रीलिंग में नर जोड़कर। ठीक है, नर जो शब्द है तो जो रोज आते हैं उनमें नर जोड़ दो। गिलहरी है हमेशा गिलहरी, लोमड़ी, ये सब क्या है, शब्द स्त्रीलिंग है। अब इसमें जो इनका पुरुष वर्ग होगा उसके लिए क्या जोड़ देंगे हम, नर। नर गिलहरी, नर लोमड़ी, नर मक्खी, नर छिपकली। क्लियर। अब इसका भी एक्सरसाइज आपको करना है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।